पनामा, एक जन्नत। खोखली कंपनियों और छिपे हुए पैसे की ये दुनिया शायद आपको दूर की अवास्तविक लगे। एलेन मार्टिन एक आम औरत थी। मैंने चुप रहने से इनकार कर दिया। मैंने भूल भुलैया में खोया। एलेन अकेली नहीं थी। दौलत का भ्रम। साल गुजरते गए। सिमोन बेसब्री से अपने रिटर्न का इंतजार करती रही। एक खौफनाक अंत। मोसा जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और भयानक कहानी सामने आने लगी। एलेन, सिमोन और नील हेवुड की कहानियां गोपनीयता और भ्रष्टाचार के विशाल नेटवर्क की एक झलक भर हैं। खुलासों ने दुनिया भर में गुस्सा और आक्रोश फैला दिया। पेपर्स एक चेतावनी थी। इसने अधिक वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। पनामा, एक जन्नत। धूप से सराबोर बीच, चमकता पानी और एक राज। यहीं पर जुर्गेन मोसैक और रेमन फोंसेका ने अपना साम्राज्य बनाने का फैसला किया। एक ऐसा साम्राज्य जो राजों पर बना है, भ्रम पर। मोसैक और फोंसेका भेस बदलने में माहिर थे। हमने कंपनियां बनाई, सैकड़ों शायद हजारों। ये कंपनियां खोखले खोल की तरह थीं, सिर्फ कागजों पर। इनके असली ऑफिस नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, सिर्फ नाम, पते और बैंक अकाउंट। लेकिन इन खाली खोल में एक खास आकर्षण था। ये गोपनीयता का वादा करते थे, गुमनामी का। दुनिया की नजरों से अपनी दौलत, अपने लेन देन को छुपाने का एक तरीका। और लोग इस गोपनीयता के लिए मोटी रकम देने को तैयार थे। ये कैसे काम करता है, आप पूछते हैं? ये सब धोखे का खेल है। कल्पना कीजिए, आपके पास 10 लाख डॉलर हैं जिन्हें आप छुपाना चाहते हैं। आप मोसैक फोंसेका के पास जाते हैं, फीस देते हैं और बस हम आपके लिए एक खोखली कंपनी बना देते हैं। अब कागजों पर पैसा इस कंपनी का है, आपका नहीं। आपका नाम कहीं नहीं होगा, आपका राज सुरक्षित है। लेकिन हर साया, चाहे कितना भी लंबा हो, आखिरकार रोशनी से मिलता है। और मोसैक फोंसेका के लिए रोशनी बहुत तेज होने वाली थी। खोखली कंपनियों और छिपे हुए पैसे की ये दुनिया शायद आपको दूर की अवास्तविक लगे, लेकिन इसका असर बहुत ही वास्तविक है। ये हम सबको प्रभावित करता है। जब अमीर और ताकतवर लोग अपना पैसा छुपाते हैं तो वो टैक्स देने से बचते हैं। टैक्स जिससे हमारे स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनती हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। जब भ्रष्ट नेता और अपराधी खोखली कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिना किसी डर के काम करते हैं। वो अपने लोगों को लूटते हैं, आतंकवाद को फंड करते हैं और कानून से बचते हैं। यही वो दुनिया है जो मोसैक फोंसेका ने बनाई थी। धोखे की दुनिया, जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और कीमत बेगुनाहों को चुकानी पड़ती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एलेन मार्टिन नाम की एक महिला की कहानी। एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी इस छिपी हुई दुनिया ने बर्बाद कर दी। एलेन मार्टिन एक आम औरत थी। वो अपने परिवार के साथ एक साधारण जिंदगी जीती थी। उसके सपने थे, भविष्य के लिए उम्मीदें थीं। लेकिन उसकी जिंदगी एक दुखद मोड़ ले गई। एलेन की दुनिया तबाह हो गई जब उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। एक भयानक त्रासदी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे और भी बुरा होने वाला था, बहुत बुरा। मुझे जल्द ही पता चला कि जिस कंपनी की वजह से दुर्घटना हुई थी, उसने मोसैक फोंसेका द्वारा बनाई गई एक खोखली कंपनी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपनी संपत्ति छुपाने के लिए इस कंपनी का इस्तेमाल किया था, जिससे मुझे मुआवजा मिलना नामुमकिन हो गया। उसके दर्द की कल्पना कीजिए, उसका नुकसान। कितना अन्याय है ये सब। उसने अपने पति को खो दिया था और अब उसे उसके हक का न्याय भी नहीं मिल रहा था। उसके पास दुख, गुस्सा और न्याय की एक तीव्र इच्छा के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने चुप रहने से इनकार कर दिया। मैंने लड़ने का फैसला किया, सच्चाई सामने लाने के लिए, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए। मेरी लड़ाई लंबी, कठिन और अकेली थी। मेरा सामना ताकतवर दुश्मनों से था, ऐसे लोग जो अपने राज्यों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने मुझे चुप कराने, बदनाम करने और डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। एलेन का दृढ़ संकल्प अटूट था। वह कोर्ट हाउस की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके चारों ओर रिपोर्टर और कैमरे थे। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया, लेकिन उसका इरादा साफ था। वह न्याय के लिए लड़ने को तैयार थी, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भूल भुलैया में खोया। एलेन अकेली नहीं थी। दुनिया के एक अलग हिस्से में, हजारों मील दूर, एक और महिला मोसैक फोंसेका के धोखे के जाल में फंस चुकी थी। उसका नाम सिमोन था। मैं एक सफल बिजनेसवुमन थी। मैंने कड़ी मेहनत की थी, पैसे बचाए थे और आखिरकार अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने का फैसला किया था। उसके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर आया जिसने उसे ऊंचे रिटर्न का वादा किया। उसने उसे पनामा में रजिस्टर्ड एक कंपनी में निवेश करने का मौका बताया।
सलाहकार पर भरोसा करके सिमोन ने अपनी सारी जमा पूंजी निवेश कर दी। उसने एक सुरक्षित भविष्य, एक आरामदायक सेवानिवृत्ति का सपना देखा था। उसे क्या पता था कि वह एक जाल में फंस रही है। दौलत का भ्रम। साल गुजरते गए। सिमोन बेसब्री से अपने रिटर्न का इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी नहीं आए। उसने जिस कंपनी में निवेश किया था उसे कभी मुनाफा ही नहीं हुआ। उसकी पूछताछ पर अस्पष्ट जवाब और खोखले वादे मिलते थे। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली। उस कंपनी को बंद कर दिया जा रहा था जिसमें मैंने निवेश किया था। मेरे शेयर बेकार हो चुके थे। मेरे सपने, मेरा भविष्य सब खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मैंने सब कुछ खो दिया था। आज मैंने सब कुछ। उसने और गहराई से जाने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। तभी उसे मोसैक फोंसेका नाम का पता चला। उसे पता चला कि उसने जिस कंपनी में निवेश किया था वह एक खोखली कंपनी थी जो उसके जैसे भोले भाले निवेशकों को धोखा देने के लिए बनाई गई थी। उसका पैसा, उसका भविष्य सब गायब हो चुका था। कॉर्पोरेट गोपनीयता की दीवार के पीछे छिपा हुआ था। एक खौफनाक अंत। मोसैक फोंसेका की पहुंच बहुत दूर तक थी, यहाँ तक कि सत्ता के उच्च पदों पर बैठे लोग भी इससे अछूते नहीं थे। नील हेवुड, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन, के मामले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेरे चीनी अभिजात वर्ग के साथ करीबी संबंध थे। मैं ताकत और रुतबे वाले लोगों के बीच रहता था, लेकिन मेरी दुनिया वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। दौलत और रसूख के पीछे खतरा और धोखा छुपा हुआ था। हाय दोस्तों, हॉलीवुड की स्टोरीज हिंदी में सुनना चाहते हो तो मैं हूं तुम्हारा कहानी सुनाने वाला और तुम सुन रहे हो दी रिटर्न ऑफ खान। यहाँ हम लाएंगे हॉलीवुड की मस्त कहानियां हिंदी में, वैसे जैसे तुम्हारे दोस्त सुनाते हैं। तो जुड़ जाओ हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि सब इस मजे के सफर में शामिल हो सकें। चलो भाई शुरू करते हैं। हेवुड को चीन के चॉन्किंग के एक होटल के कमरे में मृत पाया गया था। उसकी मौत रहस्य से घिरी हुई थी। चीनी अधिकारियों ने शुरू में दावा किया था कि उसकी मौत शराब के ज्यादा सेवन से हुई थी, लेकिन गंदी साजिश की फुसफुसाहट शुरू हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और भयानक कहानी सामने आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हेवुड चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष के जाल में फंस गया था। उसकी मौत कोई हादसा नहीं था, यह हत्या थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। पता चला कि हेवुड मोसैक फोंसेका के साथ काम कर रहा था। उसने शक्तिशाली चीनी अधिकारियों को अपतटीय कंपनियां स्थापित करने में मदद की थी, उनकी दौलत और उनके राजों को छुपाया था। उसकी हत्या ने चीन के अभिजात वर्ग के काले सच को उजागर कर दिया। इसने खुलासा किया कि वे अपनी दौलत और अपनी ताकत की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। एलेन, सिमोन और नील हेवुड की कहानियां गोपनीयता और भ्रष्टाचार के विशाल नेटवर्क की एक झलक भर हैं, जिसे मोसैक फोंसेका ने अंजाम दिया था। लेकिन उनके काम, जो इतने लंबे समय से अंधेरे में डूबे हुए थे, अब दुनिया के सामने आने वाले थे। 2016 में एक बम फटा। मोसैक फोंसेका के दस्तावेजों का एक बड़ा लीक, जिसे पनामा पेपर्स का नाम दिया गया, ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। लीक ने अपतटीय कंपनियों, खोखली कंपनियों और छिपे हुए बैंक खातों के एक विशाल नेटवर्क को उजागर किया, जिसका इस्तेमाल अमीर और ताकतवर लोग अपनी दौलत छिपाने, टैक्स चोरी करने और काला धन सफेद करने के लिए करते थे। पनामा पेपर्स ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने अपतटीय टैक्स हेवन और वित्तीय गोपनीयता के मुद्दे को वैश्विक चेतना के फोरफ्रंट पर ला दिया। खुलासों ने दुनिया भर में गुस्सा और आक्रोश फैला दिया। सरकारों ने जांच शुरू कर दी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनमें न्याय और जवाबदेही की मांग की जा रही थी। मोसैक फोंसेका पर शिकंजा कसता जा रहा था। पनामा के अधिकारियों ने मोसैक फोंसेका के कार्यालयों पर छापा मारा और दस्तावेजों और कंप्यूटरों को जब्त कर लिया। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पनामा पेपर्स में नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की जांच शुरू कर दी। इस घोटाले ने राजनेताओं को गिरा दिया, मशहूर हस्तियों को बेनकाब कर दिया और दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली संस्थानों की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि दौलत और ताकत की खोज अक्सर भारी कीमत पर होती है। पनामा पेपर्स एक चेतावनी थी। इसने अधिक वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। इसने हमें दिखाया कि भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय प्रवाह के खिलाफ लड़ाई वैश्विक है। हमें अपने नेताओं से बेहतर की मांग करनी चाहिए।
टैक्स हेवन को बंद करने और दंड से मुक्ति के युग को समाप्त करने के लिए हमें मजबूत नियमों, सख्त प्रवर्तन और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। एक निष्पक्ष, अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए लड़ाई जारी है। हमें उन लोगों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ है। आइए हम न्याय की मांग करके और ऐसे भविष्य की दिशा में काम करके उनकी स्मृति को सम्मानित करें जहां हर कोई अपने कार्यों के लिए